देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक बातें बोली हैं, जिसके कारण अब वो घिर चुके हैं और हम देश के खिलाफ किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमारी बार बार मांग है कि वो सदन में माफ़ी मांगें, लेकिन वो एक बहुत अहंकार में इस समय जी रहे हैं। इतना अहंकार कि वो बार बार कहते हैं कि हमको जब बोलने दिया जाएगा तभी लोकतंत्र बचेगा। मैं आज बताना चाहता हूँ, मैं एक सांसद, मैं भी सांसद हूँ। हमें अगर बोलना है तो कैसे बोलने को मौका मिलेगा? या तो हम 0 आवर के लिए डालेंगे कोई विषय, तो हमें 2 से 3 मिनट का मौका मिल सकता है, क्योंकि हर दिन हर सांसद, कम से कम 300-400 सांसद अपना विषय डालते हैं। उसको कहते हैं कि पब्लिक इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस, वो 0 आवर में आता है। अगर वो पढ़ा, क्योंकि 20 ही लोगों का निकलता है, अगर पढ़ा तब आपको बोलने का मौका मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं, अभी मुझे फीडबैक यूनिट पे जब बोलना था तो मैं लगातार 5 दिन लगाया, तो 5वें दिन मेरा नंबर आया। और वो भी 5वें दिन आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष ने हल्ला कर दिया और संसद गया तो वो भी चला गया। दूसरा मिलता है, अगर कोई डिबेट चल रही है किसी विषय पे तो हमारी पार्टी हमको मौका दे सकती है। तीसरा होता है कि जब हम प्राइवेट मेंबर बिल लाएं तब हमें पूरी तरह बोलने का मौका मिलता है। एक सत्र में एक बार, वो शुक्रवार को आता है। क्या प्राइवेट मेंबर बिल कभी वो लाए हैं? सवाल उठता है कि संसद संविधान के नियमों से चले या संसद एक सदस्य के नियमों से चलेगी? राहुल गांधी का जो अहंकार है कि हमारे तरीके से संसद चले। राहुल जी, आपका जो ये अहंकार है ना, ये पूरा देश देख रहा है। और जहां तक रही बात उनके बोलने की, तो इस देश में सदन में सबसे बड़े नेता कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मेरा दावा है, आप निकाल लीजिए, पूरा तुलना कर लीजिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से ज्यादा ही बोले हैं, कम नहीं बोले होंगे। लेकिन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद था। या तो आप धन्यवाद करेंगे या विरोध करेंगे, लेकिन आपने धन्यवाद पर एक विषय का वाक्य नहीं बोला। आप सारी बातें फालतू बोलते रहे, यहां तक कि चेयर से आपको चेतावनी भी दी गई, सुझाव भी दिया गया, लेकिन आप उसको नहीं माने। और तब भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलेगा, इनको बोलने दो, जो बोलता है बोलने दो। आपने जो बोला, अब उस पर प्रिविलेज आया है कि ये जो डेटा दिया इसकी साक्ष्य दीजिए। अब आप परेशान हो रहे हैं। सदन को ऑगस्ट हाउस बोला जाता है, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर कुछ बोले हैं तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो इस सारी चीजों में घिरे हैं राहुल गांधी, और ये उनका अहंकार है कि वो चाहते हैं एक सदस्य के हिसाब से संसद चले। 542 सांसदों का क्या होगा? हम सभी उसी संसद के सदस्य हैं राहुल जी। तो ये जो अहंकार है वो शायद उनके उसी वंशानुगत तरीके से आया है, जिसमें वो समझते थे कि जब चाहे इमरजेंसी लगा दें, जब चाहे बोल दें, जब चाहे पन्ने फाड़ दें, जब चाहे गाली दे दें प्रधानमंत्री को। तो ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र जो है उसको शायद सबको समझना पड़ेगा, और राहुल गांधी जी को विशेष तौर पे। आपने दिल्ली के विषय में एक ट्वीट किया है कि लैंडफिल साइट पे यहाँ के मुख्यमंत्री जाते हैं और राजा साहब की तरह वहां भी कालीन बिछवा देते हैं। मैं हैरान हूं। अरविंद केजरीवाल जी भलसुआ का जो लैंडफिल साइट है उसका विजिट करने जाते हैं तो ग्रीन कारपेट लगता है। मैं हैरान हूं कि एक आदमी के अंदर इतनी राजसी सोच कैसे हो सकती है, जो अपने को आम आदमी कहता है और आम आदमी पार्टी नाम रखता है पार्टी का। तो मैंने उसको दिखाया, मूलतः इनकी सोच राजाओं की सोच है। अरविंद केजरीवाल जी की सोच राजाओं की सोच है। वरना लैंडफिल साइट पे जाए आदमी तो अगर कालीन बिछा दिए तो आपको दिखेगी क्या यहाँ की समस्या है। और वैसे भी मैं बता दूं, हमने पहले ही कहा था, हमने पिछले 5 साल में
लैंडफिल साइट को कम से कम 78 से 80 फीट कम कर दिया है और ऑलरेडी वो साल भर में 1.5 साल में जीरो होने जा रहे हैं। लेकिन अब उनको एक दूसरे के काम का श्रेय लेने का बहुत शौक रहता है, वो लो, लेकिन कम से कम लैंडफिल साइट पे ग्रीन कारपेट तो मत बिछाओ। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि एलजी के कार्यक्रम में भी कारपेट बिछाए गए थे, वो भी लाल। भाई एलजी वो एलजी हैं, अरविंद केजरीवाल जी एलजी का मतलब समझते हैं। और कहाँ बिछी थी? भलसुआ पहाड़ पे बिछी थी। वो उनके घर में एलजी जो एडमिनिस्ट्रेटर का पद है, राज्यपाल, ये अलोकतांत्रिक लोग, अराजक लोग ये उसका मतलब नहीं समझ सकते। एलजी महोदय के यही बात बोल रहा हूं ना कि ये राजसी सोच के लोग हैं। राज्यपाल के जितने मानक हैं वो बहुत लंबे परंपरा से चले आ रहे हैं, तो वो राजसी तो होते ही हैं। लेकिन क्या आप भी राजा हैं? आपकी सोच भी राजसी है। कूड़े के पहाड़ पर भी आप ग्रीन कारपेट लगवा लेते हैं। प्रभु वाह, दिल्ली देख रही है। अगर यही भाव लोगों को, जनता को सेवा करने के लिए आप देते, साफ पानी देने के लिए देते, बिजली का बिल कम करने के लिए देते, किराएदारों का बिजली भी जो क्राइटेरिया है उसमें माफ करने को देते, पोल्यूशन को कम करने के लिए देते, यही मानक आप नए स्कूल बनाने के लिए देते, तो दिल्ली आपको धन्यवाद देती। एक आखिरी सवाल, मनीष सिसोदिया को एक और मामले में केस दर्ज कर लिया गया उसमें। देखिए, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जितने भी अपराध के नए नए केस खुलेंगे उसमें केस होगा ही, एफआईआर होगी ही। अब ऐसा तो इस देश में नहीं हो सकता ना कि एक अपराधी या एक व्यक्ति, उसके ऊपर 10 अपराध का आरोप है तो कहा जाएगा नहीं नहीं इसका एक ही चलेगा क्योंकि 10 है। आप जितने पाप करेंगे उतने एफआईआर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।